वेलकम टू एसपीएस स्मार्ट हाइब्रिड कंपेटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों यहाँ पे जो पेपर 8 है आपका, ठीक है, जो फुल टेस्ट पेपर 8 है उसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा है कि द पेयर ऑफ क्वांटिटीज़ हैविंग सेम डायमेंशंस इज, ये जो दो यहाँ पे क्वांटिटीज़ गिवन है हर एक ऑप्शन में, उसमें किसका डायमेंशन जो है सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी सेम नहीं है बेटा, डिस्प्लेसमेंट का एल हो जाएगा, वेलोसिटी का LT माइनस 1 होगा। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसकल टू होता है बेटा 1 टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है 1 टाइम पीरियड, तो इसकी हो जाएगा दिस इज T⁻⁻1। और टाइम का जो होता है बेटा डायमेंशन दिस इज इक्वल टू T होता है, तो ये भी सेम नहीं है। वेवलेंथ एंड फोकल लेंथ, वेवलेंथ जो होता है बेटा लेमडा, और लेमडा का डायमेंशन जो होता है L होता है, एंड जो फोकल लेंथ होता है बेटा वो भी एक लेंथ होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है L होता है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। एंड फोर्थ में देखें तो फोर्स और एक्सेलरेशन, तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2 होता है, एक्सेलरेशन का LT-2 होता है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। सो थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखें तो कहा द रिलेशन बिटवीन F एंड डेंसिटी D इज दिस, द डायमेंशन ऑफ X इज। सो F इजकल टू यहाँ पे X अपॉन रूट अंडर कितना है D। सो व्हाट इज X, X इजकल टू F रूट अंडर D। सो X इजकल टू, अब डायमेंशन निकालेंगे तो फोर्स का MLT-2 एंड रूट अंडर D है, D क्या है डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है दिस इजकल टू डेंसिटी इजकल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो दिस इजकल टू ML-3। सो दिस इज कल टू एक्स इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा दिस इज MLT-2, और ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे m⁻1/2 और L⁻−3/2। सो कंबाइन जब करेंगे हम यहाँ पे तो मास का पावर हो जाएगा यहाँ पे मास का पावर यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर D है ना, तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे आप मास का, तो मास का पावर यहाँ पे 1 है, मास का पावर 1/2 है, तो मास का पावर कितना हो जाएगा 3/2। लेंथ का पावर कितना हो जाएगा 1 - 3/2। सो दिस इज कल लेंथ पावर माइनस लेंथ का पावर यहाँ से कितना आ जाएगा। सो दिस इज कल टू 1 - 3/2, तो 1 - 3/2 अगर करोगे तो दिस इज 2, तो 2 - 3, सो दिस इज कल टू -1/2 हो जाएगा। लेंथ का पावर -1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और टाइम का पावर जो हो जाएगा दिस इज कल टू -2 हो जाएगा। सो अगर देखें हम तो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r in 20 सेकेंड विथ कांस्टेंट स्पीड, व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 1 मिनट 10 सेकेंड। सो 1 मिनट एंड 10 सेकेंड, तो टोटल कितना सेकेंड हो जाएगा ये, तो 60 + 10, सो दिस इज कल टू कितना 70 सेकेंड हो जाएगा। और 20 सेकेंड में बेटा 20 सेकेंड में 20 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, एक राउंड कंप्लीट करता है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो 20 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट करता है। तो अगर यहाँ से चला था ए पॉइंट से, ए पॉइंट पे ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, मतलब 20 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0, तो 60 सेकेंड में तो 40 सेकेंड में फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, एंड फिर 60 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। अब बचा 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में क्या हो जाएगा यहाँ से चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा, सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू r एंड दिस इज इक्वल टू r। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r, मतलब कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 2r हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखें यहाँ पे हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है द स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज √3/2। जो मैक्सिमम हाइट है, स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट है बेटा यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है, तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड जो होता है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0। तो ये एंड दिस इज कल ये क्या होता है u cos थीटा, सो दिस इज कल √3/, कितना गिवन है 2 गिवन है, टाइम्स ऑफ द इनिशियल स्पीड। ठीक है, मतलब जो आपका यहाँ पे जो गिवन है, तो u cos थीटा इजकल टू √3/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड मान लिया जाए u है, तो इतना हो गया बेटा। सो इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज, सो u कट गया, सो cos थीटा इजकल टू कितना आ जाएगा दिस इजकल √3/2, सो थीटा इजकल टू कितना आ गया 30 डिग्री। तो हमें ये पता चल गया कि किस एंगल पे फायर किया गया था। अब रेंज निकालना है बेटा, तो रेंज इजकल टू कितना होता है दिस इजकल टू u² sin 2 थीटा अपॉन कितना होता है g। सो दिस इजकल टू u² sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना g। सो दिस इजकल टू √3 u² अपॉन दिस इज 2g, √3 u² अपॉन कितना हो जाएगा इसका आंसर 2g हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो ए मैन
कहा है कि ये मैन इज़ 45 मीटर बिहाइंड द बस व्हेन द बस स्टार्ट एक्सेलेटिंग फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड बी द मैन स्टार्ट रनिंग टू कैच द बस। ठीक है, सो यहाँ पे मैन जो है 45 मीटर बिहाइंड द बस है। व्हेन द बस स्टार्ट एक्सेलेटिंग फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड द मैन स्टार्ट रनिंग टू कैच द बस। सो जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे, सो दिस इज कल टू हम यहाँ पे ले लें 4s एंड 4s इज कल टू 45 सॉरी 45। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है मैन इज़ 45 मीटर, तो पढ़ ही दिया क्वेश्चन हमने। तो इनिशियल वेलोसिटी u इजकल टू कितना है आपका 0, एक्सेलेरेशन इजकल टू कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। s इजकल टू कितना होता है बेटा, s इजकल टू होता है दिस इजकल टू s इजकल टू हो गया आपका दिस इजकल टू ut प्लस कितना हाफ at स्क्वायर हो गया। सो s इजकल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, सो दिस इज 1/2, एक्सेलेरेशन इजकल टू 2.5 इंटू टी स्क्वायर। सो यहाँ से s इजकल टू आ गया 2.5/2 इंटू कितना हो गया टी स्क्वायर हो गया। लेट u इजकल टू कितना हो जाएगा, u इजकल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। सो मैन need to covered distance 45 plus s, so ut is equal to 45 plus s, so ut is equal to 45 plus 2/5/2 into t square, so u is equal to 45 divided by t plus 2.5 into t. So for minimum velocity क्या हो जाएगा, दिस इज du/dt एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 6 इजकल टू t इजकल टू कितना आ जाएगा 6 सेकेंड आ जाएगा। सो u मिनिमम एंड u मिनिमम इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 45/6 plus 1.25 into 6, so this is equal to 15 meter per second. This is the correct answer. Now question number 6 कह रहा है यहाँ पे a spring balance is attached to a ceiling of a lift. A man hangs his bag on the spring and the spring reads 49 Newton when the lift is stationary. If the lift moves downward with an acceleration of 5 meter per second square, the reading of the spring balance will be. So यहाँ पे एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में एक स्प्रिंग बैलेंस है। यहाँ पे ये क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पे मास कितना अटैच है, m अटैच्ड है मास। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए कि लिफ्ट जो है अगर वो रेस्ट में है, लिफ्ट किस में है, रेस्ट में, तो एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू 0। लिफ्ट अगर रेस्ट में होगा तो एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम मास को देखें तो ऊपर कितना लगेगा टेंशन T एंड नीचे कितना लगेगा, दिस इज़ mg लगेगा। सो T इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज़ mg। सो T इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज़ 49 न्यूटन हो जाएगा। T की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 49 न्यूटन। लेकिन अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है, अगर लिफ्ट क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, लिफ्ट जो है एक्सेलरेट कर रहा है अगर 5 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। और वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। सो अब जो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, अब जो इक्वेशन यहाँ पे बनेगा, तो अच्छा यहाँ से T इजकल टू 49 न्यूटन हो गया था, दिस इजकल टू mg, तो यहाँ से मास इजकल टू कितना आ जाएगा, दिस इजकल टू 5 kg, ये आ जाएगा 5 kg मास आ गया यहाँ से। सो अब क्या हो जाएगा, दिस इजकल टू T डैश प्लस मास इंटू एक्सेलेरेशन, जो स्यूडो एक्सेलेरेशन, जो लिफ्ट का जो एक्सेलेरेशन होगा तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा एंड दिस इजकल टू कितना हो जाएगा mg। यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे तो टेंशन दिस इज T डैश इजकल टू 24 न्यूटन आपका आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7
इसमें आपको ग्राफ यहाँ पे गिवन है। फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज विद पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस एज ऑन द फिगर। ये ग्राफ आपको गिवन है, एक्स है, ये फोर्स है। द पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जब फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। और स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। एंड एफ एंड एक्स शुड बी एंटी पैरेलल, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए तो एफ इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए, और साथ में एफ एंड एक्स ये दोनों क्या होने चाहिए, एफ एंड एक्स जो होना चाहिए शुड बी एंटी पैरेलल। अगर x2 पॉइंट को हम देखें तो यहाँ पे f और x क्या है, एंटी पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम, द पार्टिकल इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो x2 पॉइंट जो है क्या है बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। x2 पॉइंट क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, दिस इज इक्वल टू 1 पॉइंट, x इज इक्वल टू माइनस x1। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है आपसे, A body of mass m is moving with constant velocity parallel to x-axis. The angular momentum with respect to the origin is. So angular momentum is equal to कितना होता है, so angular momentum is equal to mvr होता है। Angular momentum is equal to mvr. So the angular momentum with respect to origin, a body of mass m moving with velocity parallel to the x-axis. x-axis के parallel में, तो मतलब मान लिया जाए कि जैसे यहाँ पे origin है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, मास कितना है m, एक्स एक्स के पैरेलल में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ से ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया, h। सो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा l इक्वल टू दिस इज एम वी इंटू कितना हो जाएगा r। एंड सो r की जगह पे कितना हम ले लेंगे, दिस इज एम वी एच, और ये जो होगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो इट डज नॉट चेंज। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है यहाँ पे, A bomb of mass 9 kg explodes into two pieces 3 kg and 6 kg. The velocity of 3 kg piece is 16 meter per second. The kinetic energy of 6 kg piece is. So कितना हो जाएगा, 3 इंटू 16 एंड दिस इज इक्वल टू 6 इंटू वी हो जाएगा, क्यों मोमेंटम कंजर्व होगा। सो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना, सो दिस इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इज 1/2 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा, 8 इंटू कितना हो जाएगा, 8। सो दिस इज 192 जूल इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो एक कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 331.4 न्यूटन मीटर इज एक्सर्टेड ऑन ए पिवटेड व्हील इफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील इज 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील इज। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू टाउ अपन ए हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 31.4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ए। सो दिस इज 31.4 डिवाइडेड बाई आपका 4 पाई हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 2.5 kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा। टॉर्क इजकल टू आई इंटू अल्फा ने, एंगुलर एक्सेलरेशन है, टॉर्क इजकल टू आई इंटू अल्फा। दिस इज ए नहीं, अल्फा है ये क्या है, अल्फा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेटा, इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि ए 5 kg बॉडी कोलाइड्स विथ अनदर स्टेशनरी बॉडी आफ्टर द कोलिजन द बॉडीज मूव इन द सेम डायरेक्शन विथ 1/3 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।